हे गाइस, आप सभी का स्वागत है नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत बढ़िया से अपने ट्रेड्स को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिक्विडिटी पूल के बारे में। हालांकि जो लिक्विडिटी है इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बनने वाला है 10-15 वीडियो का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट में लाइक कर लेना जब आपको वीडियो अच्छी लगे, तभी इसका एक्चुअल में यूज़ माना जाएगा। एंड पिछले अगर 3 लेक्चर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लेना, क्योंकि उनके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की हैं जो कि आप अदर यूट्यूब चैनल्स पे नहीं देखोगे। बाकी चलो शुरू करते हैं। और मैं इसकी जो शुरुआत है यहाँ से करना चाहूँगा कि इसके अंदर टोटल कितने टॉपिक आने वाले हैं। तो आज का टॉपिक तो आपको मालूम ही पड़ गया, लिक्विडिटी पूल। नाउ अगला जो टॉपिक रहेगा जो कि लिक्विडिटी का ही पार्ट है। देखो, हम लिक्विडिटी को चालू कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर लिक्विडिटी एक्चुअली में क्या होता है, कितने टॉपिक्स उसके अंदर आते हैं और उसको किस तरीके से यहाँ पे मार्केट के अंदर डाला जाता है। तो हम सबसे पहले नाम को समझ लेते हैं कि सर कितने सारे इसके नाम हैं और कितने सारे लिक्विडिटी के ही अलग अपने कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला जो आएगा लिक्विडिटी पूल है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लिक्विडिटी वॉइड। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। उसके बाद आता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। फिर यहां पे आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फिर यहां पे आता है लिक्विडिटी स्वीप्स। फिर यहां पे आते हैं बिग लिक्विडिटी हंट्स। ठीक है, एंड इसके बाद आता है कि एक्चुअली में जो लिक्विडिटी होती है ये होती क्या है, क्योंकि यही आपको मालूम नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ लोगे लेकिन ये कैसे मालूम करोगे। तो सबसे पहले हम यहां से एक बार छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। सर लिक्विडिटी का मतलब जो होता है ये सिंपल होता है कि मार्केट के अंदर जो होते हैं दो तरीके के ऑर्डर्स लगते हैं। पहला होता है मार्केट ऑर्डर, दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर मैं यहां पे 10 रुपए की बाइंग करता हूं या 10 रुपए की बाइंग लगाता हूं तो मार्केट वहां पे देखेगा। देखो यहां पे दो चीजें रहती हैं, एक तो होता है आस्क, दूसरा होता है बिड। ठीक है, एक कैंडल रहता है। थोड़ा सा मैं ऑर्डर फ्लो में जा रहा हूं, रीजन है, समझ आपको बाद में समझ आएगा। ये जो इधर का पार्ट है ये पूरा बाइंग वाला पार्ट है, बायर्स। ये जो साइड होता है ये होता है सेलर्स। ठीक है, यहां पे मान के चलो 10 बाइंग आ गई, यहां पे 10 बाइंग आ गई, यहां पे 20 बाइंग आ गई और यहां पे 50 बाइंग आ गई। सेलिंग में देखते हैं, यहां पे 0 सेल हुए, यहां पे 5 सेल हुए, यहां पे 3 सेल हुए और यहां पे 4 सेल हुए। अगर हम यहां पे इसको डायगोनली मैच करें, 4 से हम देखते हैं 10, 3 से देखते हैं 20, 5 से देखते हैं 50। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि सर बाइंग तो बड़े आए हैं, 50 बाइंग, 20 बाइंग, 10 बाइंग एंड यहां पे अगेन 10 बाइंग। लेकिन उसके ऊपर जो ऑर्डर्स फिल हुए हैं वो 4 है, राइट। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है और यहां पे 0 है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 50, 70, 80, 90 और उसके बाद यहां पे देखेंगे 5, 4, 9 और उसके बाद यहां पे 10, 11, 12। कितना आया टोटल? ये 90 आया टोटल बाइंग। जो हमारी बाइंग डेल्टा है वो कितना है? 90। और जो सेलिंग है वो क्या है? 12। डिफरेंस टोटल कितना आ गया? यहां पे अगर इसका डिफरेंस आप निकालोगे, 90 में से 10 गया 80 एंड 2 गया 78। इस वाले कैंडल में टोटल जो इंबैलेंस बना, अब देखो जो इंबैलेंस का नाम होता है वही होता है लिक्विडिटी। इंबैलेंस को ही लिक्विडिटी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर इंबैलेंस नहीं है तो मतलब लिक्विडिटी भी नहीं है, और अगर लिक्विडिटी नहीं है तो अगर मैं कोई ऑर्डर लगाता हूं मार्केट में बाइंग के या सेलिंग के तो वो फिल नहीं हो पाएंगे। अब यहां पे टोटल मैंने देखा कि 78 डेल्टा निकला। क्या निकला? डेल्टा। टोटल डेल्टा भी आप इसको कह सकते हो इस पर्टिकुलर कैंडल का। अब अगली कैंडल जब बनेगी, मान के चलो ये पिछले दिन की कैंडल है और यहां पे देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेल्टा कहां पे क्रिएट हुआ है। सबसे ज्यादा जो डेल्टा बना है
इसमें जब आप ऑर्डर फ्लो यूज करते हो तो दिख जाता है, यहां पे कहीं पे बना रहेगा 50 बाइंग पे, ओनली 5 यहां पे एग्जीक्यूट हुए हैं। सो अगले दिन जो बड़ा हमारा लिक्विडिटी इंबैलेंस बना है वो पूरा यहां पे है, ठीक है, इस कैंडल में, इस पूरे कैंडल के अंदर। तो अगले दिन क्या होगा, जब मार्केट स्टार्ट होगा, आपको मालूम है OHLC एंड OLHC जो यहां पे मार्केट के अंदर फॉलो होता है। मार्केट जैसे ही स्टार्ट करेगा अगले दिन, सबसे पहले आएगा इसको लेने के लिए। रीजन क्या है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सी डायरेक्शन के साथ इसको लगाते हैं, अगर मार्केट का डायरेक्शन अप साइड में है तो उसको क्या चाहिए, यहां पे बताओ क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है उसको ऑर्डर्स चाहिए जो कि यहां पे सेलिंग और बाइंग ऑर्डर को फिल करा पाए, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा, काफी सारे यहां पे ऑर्डर्स हैं 90। अब ये लिक्विडिटी है पूरा का पूरा, यहां पे बाइंग हो सकती है। मार्केट क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद यहां पे ऊपर गया, अब ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, और टैप करने के बाद इन लिक्विडिटी को फिल करेगा, ये जो पूरा इंबैलेंस है उसको टैप करेगा, एंड देन वो ऊपर जाना चालू करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि सर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहां पे है, और इस तरीके से आप मालूम करते हो कि एक्चुअली में लिक्विडिटी कहां पे स्टे करती है। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है तो आप गेम नहीं खेल पाओगे, समझ रहे हो। और जरूरी नहीं है कि इसको टैप करने के बाद मार्केट ऐसे डायरेक्टली भाग जाएगा। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, डबल बॉटम बनाता है, एंड अपनी अलग अलग कहानी बनाता है, जिसकी बातें हम बाद में करेंगे। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया सर एक्चुअली में लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि हमारे ऑर्डर्स फिल होने चाहिए। अगर मैं एक बड़ा प्लेयर हूं और मैं लिक्विडिटी की बात करूं, तो मेरे लिए लिक्विडिटी का सिंपल मतलब है कि अगर मुझे $1 बिलियन की बाइंग करनी है तो मुझे $1 बिलियन के सेलर्स को क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अपने आप नहीं आएंगे, वो बनाना पड़ेगा। अब जैसे कैसे बनता है, मार्केट यहां पे धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है आराम से, मार्केट को अचानक यहां पे क्या करो, नीचे क्रैश कर दो, ठीक है। अब ये सेलिंग वाली मैं आपको कंडीशन में बता रहा हूं, जब सेलिंग की कंडीशन है, नीचे क्रैश कर दो, लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे वो, सॉरी मैं बाइंग वाली कंडीशन है, मैं गलत थोड़ा मैंने बता दिया, दिस इज बाइंग कंडीशन। नाउ यहां पे जब भी ऐसा होता है तो क्या करते हो, यहां पे सेलिंग की ट्रेड लगती है, यहां पे ट्रेड लगते हैं, यहां पे कई स्टॉप लॉस, और नीचे हमारा टारगेट रहता है। मार्केट नीचे जाएगा, थोड़ा नीचे गिरने के बाद, और ये इंस्टेंटली गिरेगा नीचे, आपको देखने को मिलेगा जब आप वॉल्यूम बार लगाओगे तो एक बड़ा वॉल्यूम बार आपको देखने को मिलेगा रेड में, ठीक है। उसके बाद अचानक मार्केट यहां पे क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ ऐसे नीचे जाना चालू करेगा। अब देखो ये जिगजैग जिगजैग बना के जा रहा है, देख रहे हो आप, स्विंग हाई स्विंग लो, छोटे छोटे, एंड देन जो वॉल्यूम का साइज है, रेड वॉल्यूम का साइज, वो भी छोटा होता जाएगा, छोटा हो गया, छोटा हो गया, एंड अगेन छोटा हो गया। यहां पे अचानक ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, या लिक्विडिटी को भी ले सकता है, एंड देन ये इंस्टेंटली भागेगा, और फिर आप देखोगे यहां पे बाइंग, बाइंग एंड एक बड़ी बाइंग हुई होगी, राइट। क्या हुआ, जो सेलिंग्स थे वो फ्लिप हो गए बाइंग में, एंड हमें पहले ही मालूम पड़ गया। और यहां पे जब गिरावट आई थी, क्या हो रहा था, सेलिंग वॉल्यूम डाउन जा रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट जब नीचे जाती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर जो सेलिंग के वॉल्यूम है वो भी बड़े होने चाहिए, मतलब कि ये जो वॉल्यूम के बार्स हैं इनको भी बड़ा बनना पड़ेगा। बट क्या ये बड़े बने हैं, नहीं, ये छोटे हैं। इट मीन्स कि एक्यूमुलेशन चल रहा है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक्यूमुलेशन, उसके बाद एक्सपेंशन, फिर रिट्रेसमेंट, और अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन, ये आपने सीखा होगा। या तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, राइट। ये मैं आज बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने सिखाया है, पहले वाले लेक्चर में इसकी मैंने बात की है, तो जाके उसको देख लेना। ना यहां पे हम देखते हैं कि सर ये जो डाउन साइड का मूवमेंट आया, बहुत लोग इस पे ट्रेड करते होंगे शॉर्ट का, लेकिन एक्चुअली में ये जो मूवमेंट था ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या था, मैनिपुलेशन था बड़े टाइम फ्रेम के लिए, फॉर 1 डे टाइम फ्रेम। और ये जो टाइम फ्रेम है, जो यहाँ पे ये पूरा पिक्चर प्ले आउट हुआ है, ये 15 मिनट का था। तो 1 डे में तो मार्केट बुलिश है, लेकिन 15 मिनट पे ये जानबूझ के पिक्चर क्रिएट किया गया ताकि आप लोग यहां पे सेलिंग का ट्रेड करो और मार्केट वहां पे एक्चुअली में फ्लिप कर जाए। और यहां पे क्या था, 1 डे का, सॉरी, जो अभी हमने देखा था ना ये वाला इंबैलेंस वाला पार्ट,
यहाँ पे इंबैलेंस पड़ा था बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा इंबैलेंस यहाँ पे पड़ा था, बट उस इंबैलेंस के अंदर मार्केट नहीं चाहती थी कि आप एंटर करो। समझो मेरी बात को, ये जो इंबैलेंस है, जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं आपको गेम बता रहा हूं, गेम समझो, ये आपको हर यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। जो भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, समझ लो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो भी इंबैलेंस पड़ा रहता है, या फिर एफयूजी गैप पड़ा रहता है, या ओबी पड़ा रहता है, या मिटिगेशन ब्लॉक पड़ा रहता है, या रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा रहता है, या फिर रिक्लेम ब्लॉक पड़ा रहता है, या फिर लिक्विडिटी वॉइड पड़ी रहती है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह पे आप उनके साथ एंटर करो। तो क्या करेंगे, वो आपको डराएंगे। डराएंगे कैसे? आपने देखा कि मार्केट यहां से ऊपर गया तेजी में, यहां पे एफयूजी गैप, यहां पे एफयूजी गैप, मिटिगेशन ब्लॉक, काफी सारे पीओआई बन गए। मार्केट जब नीचे आएगा तो वो धीरे धीरे आएगा। देखो, आप लोग यहां पर रेडी हो ट्रेड को लगाने के लिए, मार्केट क्या कर रहा है, पूल बनाते हुए आ रहा है। यहां पे छोटा सा एक सेलिंग हुआ, यहां पे एक छोटा सा सेलिंग हुआ एफयूजी गैप पे, अगेन मार्केट गई, यहां पे एक छोटा सा सेलिंग हुआ, अगेन मार्केट गई, यहां पे एक छोटा सा सेलिंग हुआ, अचानक ही मार्केट यहां पे धीरे धीरे ऊपर जाके क्या बना दिया, ट्रेंड लाइन। देखो, एग्जैक्टली यही वाला ट्रेंड लाइन, ये जो मैं यहां पे बात कर रहा था, दिखा एग्जैक्टली। और ये कहां पे बना है, जहां पे आपका पीओआई है, एफवीजी गैप। समझ आ रहा है कुछ मैं क्या कह रहा हूं, समझना बस। यहां पे क्यों नहीं बनाया, सर यहां से मार्केट को गिराना था। यहां पे क्यों बनाया, क्योंकि आपको सेलिंग सेटअप दिखाया जाए कि भाई आप यहां पे सेल करो, रिट्रेसमेंट, सेल, एंड देन बूम, आपका टीपी तो हिट हो गया, ठीक है, आपका टीपी तो छोटा सा 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट का टीपी हिट हो गया। लेकिन एक्चुअली में यहां पे क्या हुआ, जब तेजी में डंप किया गया बुलिश एफवीजी गैप पे, समझो, फास्ट डंप, फास्ट, ये फॉर्मूला लिख लो कॉपी में, फास्ट डंप एट बुलिश एफवीजी गैप, बुलिश एफवीजी, इट मींस मार्केट इज बुलिश, प्राइस वहां से अपसाइड में कंटिन्यू करना चालू कर देगा, ठीक है, कंटिन्यूएशन डाल देता हूं मैं, कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब अगेन अगला अगला रूल लिख लो, यहां पे ये रूल्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा। अगला रूल क्या है, जब मार्केट की कंडीशन डाउन साइड की है, फास्ट पंप, फास्ट पंप टू द बेयरिश एफवीजी गैप, बेयरिश एफवीजी गैप लाइक दिस, मार्केट यहां पे ऊपर गया होगा, ऊपर गया होगा, राइट, सॉरी ये बेयरिश वाला कंडीशन है ना, मैंने बुलिश डाल दिया, एक सेकेंड। यहां पे मार्केट क्या किया होगा, सबसे पहले नीचे आया होगा तेजी में, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे पड़ा है एफयूजी गैप एक्सट्रीम का, ऊपर गया, ये क्या बन गया, लिक्विडिटी पूल, अभी आगे बताऊंगा। फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे गिरना चालू कर देगा, क्या बन गया बताओ, ट्रेंड लाइन जो आप ट्रेड करते हो, तेजी में ब्रेकआउट, यहां पे एफयूजी गैप जो बेरिश था, समझो, बेरिश एफयूजी गैप टैप, यहां पे 1 मिनट के अंदर डबल टॉप बना देगा, मोस्ट लाइकली आपको हर जगह जहां पे भी लिक्विडिटी वॉइड बनते हैं वहां पे डबल टॉप या फिर 1 मिनट का स्वीप या 5 मिनट का स्वीप देखने को मिलेगा, इक्वल हाइज इक्वल लोज देखने को मिलते हैं ज्यादातर केसेस में। एंड देन मार्केट यहां पे नीचे जब आएगी, यहां पे आप लोग लॉन्ग की प्लानिंग कर रहे होते हो, राइट। और ये क्यों बनाया गया, ये सिर्फ बनाया गया, मैंने क्या बोला, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह पे आप एंटर करो। यहां पे इंबैलेंस था, सबसे बड़ी लिक्विडिटी थी, लेकिन मार्केट को इतनी तेजी में पुश किया गया यहां पे कि आप डर गए कि मैं यहां पे शॉर्ट का ट्रेड लगाऊं कि ना लगाऊं। उल्टा आपका जो दिमाग है वो फ्लिप हो जाएगा टू द बायर साइड, बाइंग वाले साइड में। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे सर एफवीजी गैप दिख रहा है बुलिश वाला, एंड देन देयर यू गो एंड देयर यू बाय, आप यहां पे बाइंग करेंगे। एंड देन मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा बाउंस लेके अब बना है रियल वाला जो आप पैटर्न यहां पे लगाओगे, एंड देन ये डाउन साइड में भाग जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे लगा, फिर यहां पे लगा, अगेन यहां पे लगा, 2 से 3 बार आप यहीं पे धोखा खा गए। क्यों, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं था कि लिक्विडिटी पूल्स कहां पे बनाए जाते हैं।
आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं अब आपको थोड़ा चार्ट पे लेके चलता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि हाउ डज दिस लिक्विडिटी पूल लुक्स लाइक। एंड एक और बात आप अपने नोटबुक में डाल लेना, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, कोई माइकल फाइकल या फिर देखो सीखा हुआ है हमने उससे ही, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ बहुत कुछ उसने छोड़ दिया है जो कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। डाल लेना अपने नोटबुक में। स्पीड डिलीवरी मेरा अपना टॉपिक है और ये मुझे मदद करता है ये समझने में कि कौन सा पीओआई काम कर सकता है, कौन सा पीओआई काम नहीं कर सकता है। एंड मैंने इसके अंदर जो लिक्विडिटी पूल है उसको नाम दिया है कि जो लिक्विडिटी पूल है, जो लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, ये किसको किसके बेसिस पे चलता है? ओनली एंड ओनली लिक्विडिटी वॉइड्स के बेसिस पे चलता है। अब ये लिक्विडिटी वॉइड क्या होते हैं? वही जो बार बार आप एफवीजी गैप देखते हो, ठीक है, जो मल्टीपल एफवीजी गैप बने होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड लिक्विडिटी वॉइड। जब ये मल्टीपल लिक्विडिटी वॉइड्स मार्केट में बन जाते हैं, ध्यान देना, ओनली डायरेक्शनल मार्केट में इसको फॉलो करना है, या तो मार्केट अपसाइड का होना चाहिए या तो डाउन साइड का होना चाहिए। तब यहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेट्स सपोज मार्केट का जो डायरेक्शन अपसाइड में है, मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी वॉइड बन गए, दो तीन एफवीजी गैप बैक टू बैक क्रिएट हो गए, एक्सट्रीम का जो पीओआई है वो यहां पे है, एक्सट्रीम लेवल का जो एफवीजी गैप है वो यहां पे है। मार्केट क्या हुआ? ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ये जो नीचे गिरेगा, तब आपको ध्यान देना है स्पीड डिलीवरी। ऊपर जाने की जो स्पीड है काफी फास्ट है। नोटबुक में डाल लो अपना फॉर्मूला, ये जो मैं बता रहा हूं, प्लस एक दो तीन, तीन कैंडल में, थ्री कैंडल में पूरा पंप लेके लाया गया है, पूरा पंप ये लाया गया है। जो गिरावट आ रही है, एक दो तीन चार पांच छह, मल्टीपल स्विंग हाई एंड स्विंग लोज बन रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्केट में क्रिएट हुए। जब भी आपका पीओआई आने वाला रहेगा, आपका पीओआई कहां पे है? यहां पे। पीओआई जब भी आपका आने वाला रहेगा, हमेशा ध्यान देना, ये पीओआई के आने से पहले एक अपसाइड का मोमेंटम बनाएगा, तेजी में ब्रेकडाउन करेगा, इसको टैप करेगा एंड देन ये भागेगा, देन ये भागेगा, ठीक है। यहां पे क्या नोटिस किया आपने? बताओ। ये पूरा तो आईसीटी एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, आईसीटी प्लस एसएमसी। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि आपने यहां पे ऑब्जर्व क्या किया? सर, ऊपर जाने की जो स्पीड है वो काफी तेज थी, नीचे आने की जो स्पीड थी वो काफी धीरे थी। मल्टीपल स्विंग हाई स्विंग लो, प्लस लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। देखो, ये भी पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये भी पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये भी पूरा लिक्विडिटी पूल है, ये भी पूरा लिक्विडिटी पूल है। दीज ऑल आर लिक्विडिटी पूल्स। एंड मैं यहां पे लिक्विडिटी पूल्स को रिट्रेसमेंट भी कहता हूं मैनी टाइम्स। रिट्रेसमेंट मतलब जब मार्केट को टाइम पास करना है, जब मार्केट को थोड़ा घूमना है, ऊपर या नीचे जाने से पहले, ब्रेकआउट करने से पहले, तब वो यूजुअली बनाता है लिक्विडिटी पूल, तब वो बनाता है यूजुअली रिट्रेसमेंट। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा, लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा, तो समझो। बाकी यार, एक आप लोगों से हेल्प चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने इस वीडियो को मैं पूरा रॉ डालता हूं। जो पिछली मेरी वीडियोस हैं तीन, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, पूरे वीडियोस डायरेक्टली जैसे मैंने रिकॉर्ड किया है मैंने डाल दिया है। अगर मेरी वीडियोस में आपको कोई भी रिकॉर्डिंग बेसिकली वो एडिटिंग दिख जाए तो मुझे आप बता देना। मैं कोई भी एडिटिंग बीच में स्टॉप कट फट कुछ नहीं करता हूं, रॉ वीडियो बनाता हूं, डाल देता हूं। तो मुझे आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक कर देना यार। मेरा 2021 में चैनल था जिसमें मेरे 40,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता वो कर दिया गया या करा दिया गया। 2023 में, 2023 तक कहो आप, मैंने मोर देन 5,000, जो भी आप ट्रेडर्स कहो या यूजर्स कहो या लोग कहो, उनको ट्रेडिंग सिखा दी थी। जब आप लोग यहाँ पे बहुत लोग एंटर भी नहीं किए होंगे। मैं 2018 से हूं यहाँ पे, 18-19 के मिड में मान लो, तब का आया हुआ हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। काफी सारी चीजें मैंने, जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ यहाँ पे सीख के हटाई है, लेकिन एट द एंड जो मुझे हेल्प किया वो ये था स्पीड डिलीवरी, जो मालूम कराता है कि प्राइस कहां से नीचे या ऊपर जा सकता है। तो यार बस एक ही रिक्वेस्ट है,
40,000 सब्सक्राइबर तो नहीं आ सकते इंस्टेंट, लेकिन प्लीज जितने भी अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट है, आप एक सब्सक्राइब करके और एक कमेंट कर देना कि भाई आई सपोर्ट यू, तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड जो वीडियोस हैं, जो भी सीरीज है, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा एंड आपके लिए लिक्विडिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके ऊपर डीप डाउन वीडियोस लेके आऊंगा। सो जस्ट यही आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बाकी अभी चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं कि सर ये चार्ट के ऊपर कैसा दिखता है। सो लेट मी जस्ट ओपन चार्ट। ये रहा, ये पूरा चार्ट। मैं कुछ भी आप लोग कहोगे ना, लाइव में आऊंगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कि भाई आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इस वाले चार्ट के ऊपर खोल के दिखाओ, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ना कि जस्ट मैंने यहाँ पे कुछ भी खोल लिया और मैंने आपको दिखाने लग गया। अब ये खोला क्यों है मैंने, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी नहीं कर सकता मैं, राइट। ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो देखो मैंने क्या बोला, जो लिक्विडिटी वॉइड होता है, जैसे यहाँ पे एफवीजी गैप बना, राइट राइट, यहाँ पे एफवीजी गैप बना, हालांकि लिक्विडिटी वॉइड नहीं है, सिंपल एक ही आपका एफवीजी गैप है, लेकिन 1 मिनट पे 5 मिनट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा मल्टीपल एफवीजी गैप्स। अगेन यहाँ पे देखते हैं एफवीजी गैप है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना। एफवीजी गैप है, अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एफवीजी गैप है, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी पूल, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड, ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल। क्या क्या समझ, देखो ध्यान से बस समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, ये क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। बस समझो मैं जो कह रहा हूं, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल। यहां पे देखो मैं बस आपको दिखा दिखा के ही समझा दूंगा। ये देखो, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल। अगेन यहां पे चलते हैं, ये क्या है पूरा का पूरा, लिक्विडिटी पूल। एंड देन यहां पे देखते हैं, ये क्या है, लिक्विडिटी पूल, ये क्या है पूरा, यहां पे हालांकि साइडवेज है, क्या है, लिक्विडिटी पूल। अब देखो लिक्विडिटी पूल का सिंपल मतलब तो मैंने आपको समझा दिया कि सर ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनके ऑर्डर्स को फिल किया जाए या फिल किया जा सके। अब इनको थोड़ा डीपली देखा जाता है। आ जाओ यहां पे सबसे पहले देखते हैं मार्केट ने क्या किया, एक एफवीजी गैप बनाया है, दिखा, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी गैप। जब ये नीचे आ रहा है, स्पीड डिलीवरी पे ध्यान देना, आईसीटी एसएमसी भूल जाओगे। देखो जब ये तेजी में ऊपर गया तो इसके अंदर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हम डालेंगे वो ये डालेंगे, सर इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए। ये लिक्विडिटी स्वीप कर ले चलेगा, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब तेजी में पंप आया, 1 2 3, तीन कैंडल ने मिलके, सॉरी 2 ही कैंडल ने मिलके एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर पंप लेके आ गए। लुक एट दिस, राइट। मुझे अभी अभी मैं बायस पे नहीं जाऊंगा, सिंपल इसी पे चलते हैं चार्ट के ऊपर, रॉ चार्ट पे। यहां पे देखते हैं कि सर मार्केट ने यहां पे क्या बनाया है, धीरे धीरे गिरावट, मतलब कि क्या है, पंप आ सकता है। पंप कहां से, एग्जैक्टली इस वाले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के, जो ये एफवीजी गैप मिटिगेटेड है इसके साथ में, यहां से एग्जैक्टली यहां से पंप आया। ठीक है, पंप आने के बाद दोबारा मैंने देखा कि यहां पे क्या आया, ग्रीन कैंडल, मार्केट स्लो हो गई, अगेन पंप आया। और ये पंप आने के बाद मार्केट यहां पे क्या हुआ, नीचे गिरा है। अब देखो नीचे कैसे गिर रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो पंप आया है वो बड़ी जल्दी लेके आया गया। अब गिरावट देखो, नीचे गिरा मार्केट स्लोली, एक बेयरिश एफयूजी गैप पर ट्रेड करवाया गया। अगेन मार्केट नीचे गिरा, यहां पे 1 मिनट पे एक बेयरिश एफयूजी गैप होगा, वहां पे शॉर्ट का ट्रेड कराया गया। अगेन यहां पे मार्केट ने एक बढ़िया एफयूजी गैप बना दिया। आपके दिमाग में आता है अरे भाई यहां पे तो ट्रेड छूट गया, यहां पे भी ट्रेड छूट गया, ये वाला ट्रेड तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी बात को याद करो, मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पीओआई को टैप करना रहेगा, समझो मैं दोबारा यहां पे ठीक से बना देता हूं, जब भी आपके पीओआई को टैप करना रहेगा, मार्केट हमेशा तेजी में क्रैश करके उसको टैप करेगी, जिससे आप लोग डर जाओ। मैं यहां पे वॉल्यूम वाला एक टेक्निक अपना ऑन करता हूं, देखना ध्यान से, ये देखो
मार्केट जब नीचे गिर रहा था, समझो मैं आपको फालतू की चीजें नहीं बता रहा मेरे दोस्त, देखो मार्केट जब नीचे गिरा यहां से यहां तक, लुक एट दिस, यहां से जब यहां तक गिरा, वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है? वॉल्यूम के साथ क्या हुआ है? सर रेड वाला वॉल्यूम तो डिक्लाइन हो रहा है, देखो यहां पे क्या हुआ है? डिक्लाइन, टोटली डिक्लाइन हुआ है, दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? प्राइस तो नीचे गिर रहा है लेकिन सेलिंग वॉल्यूम नहीं गिर रहा है, इट मींस डाइवर्जेंस, राइट? दूसरा कंडीशन, सर अगर प्राइस ना मेरे एफवीजी गैप को टैप करता है तो तेजी में करे। दूसरा, पीयूआई पे जब वो टैप हो जाए तो एक बड़ा रेड वॉल्यूम बार बनना चाहिए। बड़ा रेड वॉल्यूम बार बना क्या? देखो एग्जैक्टली यहां पे सबसे बड़ा रेड वॉल्यूम बार बना है जब ये पीओआई टैप हुआ है, समझे? एंड उसके बाद कंडीशन सर ये है कि ये जो रेड वाला कैंडल है ये फ्लिप हो जाए ग्रीन वॉल्यूम बार के साथ। अब यहां पे तो फ्लिप नहीं किया, लेकिन आप 30 मिनट पे एंट्री भी नहीं बनाते हो, एंट्री तो आप 1 मिनट पे बनाते हो, और जब आप 1 मिनट पे जाओगे तो ये आइसबर्ग ऑर्डर्स यहां पे डाले गए हैं, आइसबर्ग ऑर्डर्स, और यहां पे आपके ऑर्डर फिल किए 1 मिनट पे इस वाले कैंडल ने जब इसके ऊपर क्लोजिंग किया, एंड देन सी व्हाट हैपेंड, एग्जैक्टली मार्केट यहां से ऊपर क्या हुआ? लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी पूल, फेक आउट, समझो, लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी पूल, फेक आउट, या फिर मैनिपुलेशन, या फिर टर्टल सूप, अगेन रिवर्सल, राइट? रिवर्सल, अगेन रिवर्सल के बाद क्या आ गया? क्या दिख रहा है? लिक्विडिटी वॉइड, लिक्विडिटी वॉइड के बाद तेजी में पंप, स्लो गिरावट, अगेन मार्केट यहां पे स्लो हो गई, अगेन तेजी में पंप। नाउ हियर इज द ट्विस्ट, सर ये नीचे क्यों नहीं आया? ये नीचे टैप करने इसको आना चाहिए था, वाई डिड नॉट इट कम डाउन साइड? ये टैप रहना छूट गया, क्यों? यहां पे पक्का कुछ होगा, ये देखो एग्जैक्टली हियर, देखा एग्जैक्टली यहां पे, राइट? क्या है? रिक्लेम ब्लॉक का डाउन साइड का जो एरिया है वो यहां पे पड़ा हुआ है, जो कि पहले सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम कर रहा था एंड अभी ब्रेक डाउन हो चुका है, उसको मार्केट आया है टैप करने, टैप किया, देखना तेजी में पंप आया है, ठीक है? मुझे ये चाहिए कंडीशन कि मार्केट को गिरने से पहले एक ग्रीन वॉल्यूम बार वहां पे देना पड़ेगा, एग्जैक्टली ग्रीन वॉल्यूम बार एट द टॉप। मतलब क्या निकला? सर सेलिंग आ सकती है, बस एक रेड वॉल्यूम बार फ्लिप हो जाए ग्रीन वॉल्यूम बार के साथ, सॉरी ग्रीन वॉल्यूम बार फ्लिप हो जाए रेड वॉल्यूम बार के साथ। अब ये जो एफवीजी गैप है छोड़ने का रीजन है, रीजन क्या है? आप यहां पे बाइंग करो, मार्केट एसएमटी करेगा स्मार्ट मनी ट्रैप एंड नीचे क्रैश कर जाएगा। मैंने आपको ये भी अभी एग्जांपल में समझाया था, जब मैं आपको चार्ट पे समझा रहा था मैंने ये भी समझाया था कि मार्केट वहां पे आएगा, उसको टैप करेगा एंड नीचे गिर जाएगा। सी एग्जैक्टली सेम थिंग दिखा, और ये पहले टैप नहीं किया गया, ये बाद में टैप किया गया ताकि वहां पे आप लोग बाइंग की ट्रेड करो और वो सेल मार दे। सी एग्जैक्टली सेम चीज, क्या मुझे मालूम थी? नहीं। क्या मैं ये प्रिपेयर करके आया हूं? नहीं, मां कसम। इससे ज्यादा क्या कहूंगा, है ना? नाउ मैं आपको कह रहा हूं, आप बस एक बार मेरी वीडियोस को सारी देखो, आप जितने भी बड़े नाम हैं आप उनको ना भूल गए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, दैट इज ऑल आई विल से। आप कोई भी चैनल का नाम ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक बार मेरी वीडियोस को देखना चालू करो एंड बिलीव मी आपका दिमाग खोल दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, कम है, क्योंकि मैं आया हूं कितने 3 साल बाद यूट्यूब पे दोबारा आया हूं, जिस टाइम पे आपके जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो चैनल का नाम भी नहीं जानते थे। 2020-21 में मैंने यूट्यूब चैनल बना के 2023 तक 40-50 हजार सब्सक्राइबर गेन करना एंड देन वो पूरा चैनल डिलीट हो जाना विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम, सोचो कितना बड़ा पेन है। एंड देन 3 साल से मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूं, कैसे सर्वाइव कर रहा हूं, आप समझ सकते हो। अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, बढ़िया, गुड लाइफ, ठीक है? मुझे यहाँ सब्सक्राइबर इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। 3 साल से अगर मतलब होता यूट्यूब से मैं जीता तो पिछले 3 साल से मैं रोड पे आ जाता। सो यू नो व्हाट आई एम डूइंग, राइट? एंड बाकी यहाँ पे मैं आपको ये शो ऑफ नहीं करूंगा मेरे पास गाड़ी घोड़ा कुछ भी है नहीं है, मैं खेत में रहता हूँ बस। बट अगर आपको कुछ मिल रहा है आप उसको देखो, राइट? अगर आपको लगता है ये आपके लाइफ में एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है आप इसको देखो। और बस यही कहूंगा,
आप इसको देखो, बस आप लोग इसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मत मानना, ये मेरा अपना लर्निंग है, ये मैंने अपना टाइम दिया है, अपने पिछले 8-9 साल इसको दिए हैं, तब मैंने इन सारी चीज़ों को सीखा है। तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये कोई भी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को सिखाने के उसके थ्रू कि आप इस पे जाओ ट्रेड करो आपको भी प्रॉफिट होगा, नहीं होगा आपको प्रॉफिट। आप जाओ चार्ट पे, मैं आपसे ये कहता हूँ कि पहले इनको खुद से आप ढूँढो। रात को बैठो 10-11 बजे खाना-पीना खाने के बाद लैपटॉप उठाओ, कंप्यूटर उठाओ या फ़ोन उठाओ, बैठ के उसमें चार्ट खोलो, फ़ोन भी है तो, चार्ट खोलने के बाद हॉरिज़ॉन्टल मोड में जाओ, जो मैंने किया है, एंड देन वहाँ पे देखो, अगर मैंने आईसीटी सीखा, एसएमसी सीखा, मेरा एफवीजी गैप काम नहीं कर रहा, मेरा ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर रहा, रीज़न क्या है? अरे भाई या तो आईसीटी एसएमसी गलत होगा या तो मैं गलत हूँ, 2 ही यहाँ पे आंसर आएँगे ना। और इतने लोग अगर यहाँ पे आईसीटी एसएमसी से प्रॉफिट बना रहे हैं, तो व्हाई मी? मैं क्यों नहीं बना पा रहा? रीज़न क्या है? सर रीज़न ये है कि आपने बस देखा और आपने जाके उसको इंप्लीमेंट कर दिया। सो दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल कि आप लोग इसको देखें, जाएँ और ट्रेड करने लग जाएँ। ये बिल्कुल और हरगिज़ मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं आपको सिर्फ़ ये कह सकता हूँ कि आप इसको सीख के जाइए, खुद से चार्ट पे देखिए और जब ये चीज़ें आपको चार्ट पे दिखने लग जाएँ और आपको लगे कि हाँ, अब ये मेरे काम के लायक है, तब आप इसके साथ जो भी करना चाहो, इसके कपड़े उतारो, इसको नंगा करो, जो भी करना चाहो, आप इसके साथ करो। बट येस, यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ पॉलिसी है यूट्यूब की, बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो? सो आगे आते हैं गुरु, आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अब आगे क्या हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि सर मार्केट के जो गिरने का तरीका है, देखो मार्केट के जो गिरने का तरीका है वो धीरे है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे है। अब आप बोलोगे सर आपका जो स्पीड डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तेजी में पंप आया है और यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट आ रही है, मतलब कि मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहले कि सर हम सेलिंग वाले एरिया में हैं, ठीक है। दूसरा कि जब हम यहां पे आए, किसी भी तरीके का, इसको हटाते हैं थोड़ा साइड में, किसी भी तरीके का जब ये पीओआई को टैप किया गया है, क्या कोई भी बड़ा रेड वॉल्यूम बार बना है, हाँ या ना? आई डोंट थिंक सो। ये जो वॉल्यूम बार बना है वो यहां पे बनना चाहिए था। जितना बड़ा वॉल्यूम बार, ऑपोजिट वॉल्यूम बार आपके एफवीजी गैप पे, उतना ही बढ़िया ब्रेकआउट का चांस। यहां पे तो कुछ है ही नहीं। सी, एसएमटी हो गया, स्मार्ट मनी ट्रैप, ट्रैप हो गए आप लोग, खत्म। और जब प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस जब नीचे गिर रहा है, लुक एट द बाइंग वॉल्यूम बार, बड़ा है, बड़ा है, अगेन बड़ा है, एंड अगेन यहाँ पे बाइंग आई, फ्लिप कर दिया रेड वाले वॉल्यूम बार ने, एंड अगेन यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बार को रेड वाले वॉल्यूम बार ने फ्लिप कर दिया और यहीं पे मालूम पड़ गया कि गिरावट आने वाली है, एंड देन गिरावट आ गई। लुक एट दिस, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। नाउ आगे चलते हैं। ये तो पार्ट एक खत्म हो गया, आगे आते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है। यहां पे देखा हमने गिरावट बढ़िया आ गई, प्राइस कहां पे एग्जैक्टली लिक्विडिटी के पास में आया है, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ है 30 मिनट में, और भी कुछ देख लेते हैं आसपास पड़ा है तो। यहां पे एक एफवीजी गैप है, ये रहा एफवीजी गैप। प्राइस यहां पे आया कहां पे, अच्छा पूरा ले लेते हैं। प्राइस यहां पे आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। अरे वैंच इतना तगड़ा, ये देखो, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना पढ़ाऊंगा तो डायरेक्टली वो मैच ही कर जाएगा। देखो क्या हो रहा है, कहाँ गया था, अ, अभी हमने सिखाया था ना कि वो क्या करेगा, पहले ही वो साइडवेज में चला जाएगा। हाँ ये रहा, यहाँ पे ये रहा। प्राइस जब एफवीजी गैप बना रहा है, देखो प्राइस जब एफवीजी गैप बना रहा है, मार्केट ने क्या किया है, पहले ही लिक्विडिटी पूल बनाना चालू कर दिया। देखो ध्यान से, लिक्विडिटी जो पूल है वो पहले ही बनना चालू कर गया एंड बाद में क्रैश कर गया। हालांकि ये बुलिश साइड के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, जब मार्केट अप साइड के लिए यहां पे है, डाउन साइड के लिए क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम। आपके पीओआई को टैप ही नहीं करेगी मार्केट, और वहां पे क्या करेगी, उसके पहले ही लिक्विडिटी पूल बना देगी यहां पे। हालांकि ये वाला तो सही बना है आप लोगों के उसमें बना है, एंड देन एग्जैक्टली यहां पे स्वीप किया है लिक्विडिटी को, स्टॉप लॉस भी लोगों के चले गए,
काफी सारे लोग इसमें पोजीशंस को भी एग्जिट किया होगा उन्होंने, राइट। एंड देन अगर हम यहां से देखें, जो गिरावट है वो सॉलिड आई है। क्या आपका एफवीजी गैप टिका? नहीं टिका, टूट गया, टूट गया। एंड देन अगर मुझे ये पकड़ना था कि सर ये जो बाइंग है वो लेजिट है या फेक है, कैसे मालूम करते? बताओ कैसे मालूम करते? देखो यहां पे अगेन वॉल्यूम बार, ग्रीन वॉल्यूम बार, वॉल्यूम डेड हो गया, रेड वॉल्यूम बार ने फ्लिप कर दिया। और ये फ्लिप कहां पे हुआ है? एग्जैक्टली यहां पे हुआ है, एग्जैक्टली यहां पे हुआ है। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये जो एरिया है ये तो बुलिश वाला एफवीजी गैप है ना, और आपने कहा था कि जब बुलिश एफवीजी गैप में प्राइस तेजी में आके टैप कर जाए, मतलब क्या है, वहां से मार्केट अप साइड का मोमेंटम लेगी। लेकिन गुरु यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट का डायरेक्शन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, दिस इज डाउन साइड। तो यहाँ पे आप बाई की ट्रेड क्यों लगाओगे? डाउन ट्रेंड में आप सेलिंग की ट्रेड लगाओगे या बाइंग की? ऑब्वियसली बात है सेलिंग की। देन क्योंकि यहाँ पे बायस निकालना मैं नहीं बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली मैं बता रहा हूं कि चार्ट पे लिक्विडिटी पूल कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। और कोई भी वीडियो लिक्विडिटी पूल के ऊपर इतना ज्यादा डीपली आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सो रात को मैं बना रहा हूं 2 बजे वीडियो, ठीक है। आई होप आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा आए एंड मैं भी यहाँ पे प्रेरित हो जाऊं वीडियोस बनाने के लिए दोबारा से यूट्यूब पे। नाउ क्या हुआ सर, यहाँ पे आया मार्केट, कहाँ पे था, हाँ ये रहा, मार्केट ने अपसाइड का स्वीप दिया। अगर हम चलते हैं 5 मिनट पे, मैं थोड़ा सा डीपली जाना चाहूंगा उसमें, 5 मिनट पे चलते हैं कि क्या हुआ था। एग्जैक्टली यही है प्राइस, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एंड नाउ सी काफी तेजी में प्राइस गया है। बहुत लोग यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लगाएंगे। अगर आप मुझसे सीख रहे हो तो पहला कि स्पीड डिलीवरी आपको बता देगा कि ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सबसे पहला स्पीड डिलीवरी ने बता दिया। देखो क्या है, सेम चीज, पंप आया, पंप आने के बाद क्या बना दिया, लिक्विडिटी पूल, एफवीजी गैप को टैप करने से पहले ही ये रहा एग्जैक्टली लिक्विडिटी पूल। ये पूरा लिक्विडिटी पूल है, छोटा सा है बट है। 1 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे काफी सारे बन जाएंगे। एंड देन हमें कैसे मालूम पड़ता कि सर यहीं से मार्केट क्रैश करने वाली है या फिर ये जो एफवीजी गैप है ये काम नहीं करेगा? सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का जो बायस है वो आपके दिमाग में था कि जो मार्केट है वो बेरिश है। मार्केट क्या है, बेरिश है। ये भी दिखा दूं क्या? ठीक है वेट करो, कितना टाइम है, 26 जून। 26 जून को चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम पे। 26 जून वनडे का टाइम फ्रेम, 26 जून, चलो ये रहा 26 जून यहां पे, ठीक है। ये रहा, मार्केट ने क्या किया है, डाउन साइड का स्वीप। मार्केट बुलिश है, मार्केट क्या है, बुलिश है। अप साइड के लिए यहां पे हमारा पूरा एक बायस है। नाउ यहां पे पावर नहीं आई है अभी तक, पावर क्या है, नहीं आई। अगेन स्वीप किया, वॉल्यूम देखो फ्लिप हुआ है कितना बढ़िया, इसके ऊपर क्लोजिंग, एंड देन यहां से भागा है। अब चलते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे कहां पे था ये, 26 जून है ना, ये था मेरे ख्याल से, कहां गया, ये रहा शायद, ये था, हाँ ये रहा 26 जून। हालांकि 24 का है, सॉरी। अच्छा 24 में भी गिरावट ही हो रही थी, डाउन साइड बैक टू बैक फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर भी दिखा देता हूं मैं आपको कैसे मालूम करते वनडे का बायस कहां पे है 24 जून को। 24 जून को कैसे मालूम करते सर वनडे का बायस कहां पे है? लेट्स चेक इट आउट। 24 जून, ये रहा 24, कैसे मालूम करते? इसके नीचे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे का जो बायस है बेरिश, इसके नीचे क्लोजिंग, नेक्स्ट डे का बायस बेरिश, एंड इसके नीचे क्लोजिंग, मतलब अगले दिन का जो टारगेट था वो एग्जैक्टली ये था 59,000, पूरा टारगेट था 59। अब ये मत पूछना कैसे निकाला, बाद में बताऊंगा बायस वाले जब सेक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। अब चलते हैं दोबारा 15 मिनट पे। मैं आपको ये ना पूरा घोल के पिलाना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको मास्टर कर पाओ।
मार्केट कहां पे आया? एग्जैक्टली पीडीएल पे। क्या मुझे मालूम था? नहीं, आई डोंट नो, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब प्राइस यहां पे आया, एक चीज मैं जरूर कर सकता था, मालूम कर सकता था कि क्या ये फ्लिप होगा या नहीं होगा। पहला, जो ग्रीन वॉल्यूम बार है वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा पंप आया है, दिखा? उतना बड़ा वॉल्यूम बार नहीं है जितना बड़ा पंप आया है, नॉर्मल है। चलो आप इसको बड़ा मान भी लेते हो। 1 मिनट पे जब चलेंगे, इफ वी गो टू 1 मिनट टाइम फ्रेम, कहाँ गया? 24 जून। अरे अलाउ नहीं कर रहे हैं 1 मिनट पे। चलो 5 मिनट पे चलते हैं। ओके, 5 मिनट पे अलाउड है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे पंप आया, ठीक है, बढ़िया। पीडीएल को मार्केट ने क्या किया? प्रीवियस डे लो को मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद वॉल्यूम हो जाता है डेड। एक बात डाल लेना दिमाग में, एक बड़ा पंप आने के बाद जब वॉल्यूम डेड हो जाए, समझो कि बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। मेरे पास जो एफवीजी गैप था एक्सट्रीम लेवल का, वो यहां पे था। मेरा कंडीशन ये था कि मार्केट यहां पे जाए एंड फ्लिप करे। मार्केट यहां पे गया और किसी भी तरीके का फ्लिप देखने को नहीं मिला। हालांकि स्टिल आई वॉज वेटिंग कि मार्केट इसको क्या करे? फ्लिप करे, बट फ्लिप नहीं हुआ एंड डाउन साइड का ब्रेकडाउन हो गया। देखो एग्जैक्टली डाउन साइड का ब्रेकडाउन। अब सर ये वाली ट्रेड तो छूट गई। अरे नहीं छूटी मेरे दोस्त, क्यों टेंशन ले रहे हो, रुक जाओ। वॉल्यूम कंफर्मेशन लो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ बढ़िया वॉल्यूम के साथ। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी रिट्रेसमेंट वाली, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगी रिट्रेसमेंट वाली, अगर ये रेड वॉल्यूम बार के साथ दोबारा फ्लिप हो गई, इट मींस कि जो बायर्स हैं इस वाले कैंडल के अंदर, जो बायर्स आए थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, उनको सेलिंग द्वारा फ्लिप किया जा चुका है। एंड 1 मिनट पे जाओगे तो बहुत ही बेहतरीन एंट्री यहां पे मिलेगी। तो मार्केट क्या है ना, यहां तक नहीं आएगी। होता है ना आपके साथ, सर प्राइस तो मेरे एफवीजी गैप में आया ही नहीं, वो नहीं आएगा, वो यहीं पे फ्लिप हो गया। देखो इतना बड़ा जब रेड वॉल्यूम बार आ गया यहां पे, ये वाले कैंडल पे, तो इसको क्या नीड थी यहां तक जाने के लिए? नहीं, ये नहीं जाएगा। और बाइंग वॉल्यूम भी उसके बाद कुछ खास नहीं आया, इंस्टेंट आना चाहिए मैनिपुलेशन वाले केस में। जो रेड वॉल्यूम बार है वो इंस्टेंट फ्लिप होना चाहिए ग्रीन वॉल्यूम बार के साथ, अगर ये मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर वो समय व्यतीत कर रहा है, मतलब ब्रेकआउट आ सकता है अगेन। लेकिन फ्लिपिंग जो हुआ है दोबारा से यहां पे देखो, ये एब्जॉर्ब हो गया, सेलिंग में फ्लिप हुआ, यहां पे कहीं पे ट्रेड लगाते, ठीक है, 1 मिनट पे, या फिर इस वाले 3 कैंडल फॉर्मेशन पे ट्रेड को लगाते। एंड देन जो आपका ट्रेड है यहां से नीचे, सी सी दिख रहा है आपको? अगेन ये देखो, लिक्विडिटी वॉइड, या फिर कहो लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल तो इसको नहीं कहेंगे, लिक्विडिटी वॉइड कह सकते हो आप, या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कह सकते हो। प्राइस ऊपर गया है लेकिन वॉल्यूम नीचे गया है, और यहां पे आकर फ्लिप हो गया, यहां पे फ्लिप हो गया। क्या बनता था यहां पे? बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, क्योंकि ये पूरा जो लो रेजिस्टेंस एरिया होता है ये टैप किया जाता है, एंड देन बूम, ये भी खेल सकते थे आप। ये क्या हुआ? मार्केट आया नीचे क्या बनाते हुए? लिक्विडिटी पूल, जिग जैग जिग जैग जिग जैग, देखो जिग जैग जिग जैग जिग जैग, क्या है ये? लिक्विडिटी पूल। ये पूरा लिक्विडिटी पूल है जहां पे मार्केट आपको कंजस्टेड दिख जाए, मार्केट कंजेशन कर रही है, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, मार्केट बहुत समय लगा रही है ब्रेकआउट करने में, आप बड़े मूवमेंट नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे स्विंग हाई लो बना के जा रही है, समझ लो कि भाई वो जितनी भी लिक्विडिटी पूल बने हैं उन सबको टैप किया जाएगा, उन सबको लिया जाएगा, राइट? इक्वल हाइज तक लिए जाते हैं, जहां पे डबल टॉप या इक्वल हाइज बने हैं उनको टैप किया जाता है। तो यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया, सबसे बड़ा रेड वॉल्यूम बार, इसने एक इंडिकेशन दे दिया कि यहां पे क्या हो सकता है, बाइंग की कंडीशन बन सकती है। क्योंकि इतने बड़े जब ग्रीन रेड वॉल्यूम बार बनते हैं तो उसको यूजुअली फ्लिप किया जाता है, या फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर कि लास्ट के पीओआई तक तो मार्केट जाती है ऑर्डर को फिल करने के लिए। तो यहां पे अगर इस कंडीशन में हम देखें
और ये मैं लाइव करता हूं, तो आप मेरे लाइव यूट्यूब पे आके देखना जब मैं लाइव आता हूं। यहां पे स्वीप किया, बन गई कंडीशन लॉन्ग की, लेकिन वॉल्यूम कंफर्मेशन, क्या कोई भी रेड वॉल्यूम बार फ्लिप हुआ है ग्रीन वॉल्यूम बार के साथ? इसी वाले ग्रीन कैंडल ने बता दिया मार्केट उठने वाली है। लेकिन एक चीज देखो, जब मार्केट उठी है तो कैसे उठी है? धीरे धीरे, छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए, कंजस्टेड वे में। क्या है? लिक्विडिटी पूल। क्या है? लिक्विडिटी पूल। 15 सेकंड पे जाओगे तो दिख जाएगा, 1 मिनट पे नहीं दिखेगा, 5 मिनट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड देन लिक्विडिटी पूल को क्या लिया गया? लास्ट का पीओआई टैप, एंड देन बूम। लुक एट दिस। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा था? ये है लिक्विडिटी पूल। अगेन ये क्या बना है? पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल। मैं दिखाई देता हूं यहां पे। और इसको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में यूज करना ज्यादा फायदा होगा। किसके साथ यूज करना? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। हर जगह आपको दिखेगा, हर जगह। एग्जैक्टली डबल बॉटम बना, मार्केट यहां पे फ्लिप किया, काफी सारे लिक्विडिटी वॉइड बने हैं, देखो। और किसका सहारा मिला? लिक्विडिटी पूल का। लिक्विडिटी पूल बने। अभी मैं थोड़ा और डीपली आपको दिखा देता हूं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो, ये देखो, यहां पे हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। ये जो हाई बना वो तेजी में बना, तेजी में बना है, राइट। तेजी में ऊपर गया है, तेजी में नीचे, अगेन तेजी में ऊपर। क्या हो गया? लिक्विडिटी स्वीप। एंड अगेन मार्केट तेजी में नीचे गिरा, यहां पे एफवीजी गैप दे दिया। ये छोटे टाइम फ्रेम का बता रहा हूं। एंड एग्जैक्टली ये फ्लिप हो गया बीपीआर के साथ। दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली बीपीआर के साथ फ्लिप हुआ, एंड देन यहां से भाग गया। ये क्या बना? डाउन साइड का मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको एएमडी की भाषा में समझाऊं तो समझो इसको। लिक्विडिटी पूल मतलब एक्यूमुलेशन। ये क्या बना? एक्यूमुलेशन मतलब लिक्विडिटी पूल। मैनिपुलेशन स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, मैनिपुलेशन इसको रेड कर देते हैं, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन इसको ग्रीन कर देते हैं। समझ में आ रहा है? एक्यूमुलेशन धीरे हुआ, मैनिपुलेशन हमेशा तेजी में होता है, फास्ट होता है। और ये फास्ट कैसे मालूम पड़ेगा? ये देखो, रेड वॉल्यूम बार लिक्विडिटी वॉइड के साथ। लिक्विडिटी पूल को किसका सहारा होता है? लिक्विडिटी वॉइड का। और जब लिक्विडिटी वॉइड खत्म होने, सॉरी, जब लिक्विडिटी पूल का समय समाप्त होने वाला होता है तो क्या बनता है? बड़ा रेड या ग्रीन वॉल्यूम बार। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हर जगह नहीं देखना है, जगह पे देखना है, जगह पे। और यहां पे जब ये ग्रीन वॉल्यूम बार बना, फ्लिप हुआ, दिस वन, हालांकि यहां पे भी फ्लिप हुआ है, लेकिन यहां पे भी फ्लिप हुआ। यहीं पे ट्रेड को लगाया जा सकता था इंस्टेंट, ओएफ के बेस पे। एंड देन मार्केट भाग गई, अब नीचे आई, इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड देन खत्म। तो ये पूरा था लिक्विडिटी पूल, जिसमें अगेन यहां पे देखोगे लिक्विडिटी पूल बना है, जिगजैग जिगजैग हुआ काफी छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। फिर लो रेजिस्टेंस एरिया बना, तेजी में मार्केट ने क्या किया? डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया, ब्रेक डाउन करके इसको। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे आईएफयूजी गैप बना के, बीपीआर बना के मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अभी उधर ही ट्रेड कर रही है, ये देखो, ठीक है। अब अगेन ये क्या बना है? बताओ क्या बना है? लिक्विडिटी पूल। इन सब के स्टॉप लॉस लिए जाएंगे, इन सब के। यहां से लेके यहां तक मार्केट गया था ना, एक्सट्रीम लेवल तक के स्टॉप लॉस तो इक्वल लोज देख लेते हैं। यहां तक कोई पीओआई जो बचा हो, ये रहा पीओआई जो बचा है। क्या हुआ? सबके स्टॉप लॉस ले लिए गए। अगेन क्या बन गया? सर अगेन यहां पे लिक्विडिटी पूल बन गया। अरे अब क्या होगा? सर इनके भी स्टॉप लॉस लिए जाएंगे, बट ध्यान देना, हमेशा लिक्विडिटी एक तरफ की ली जाती है। लिक्विडिटी पूल में अगर डायरेक्शन वन साइड का है, लिख लो, लिक्विडिटी पूल में
अगर डायरेक्शन वन साइड का है, उस कंडीशन में भी जो लिक्विडिटी पूल का एक्सट्रीम लेवल का पीओआई रहेगा उसको टैप किया जाएगा। ठीक है, नाउ यहां पे लिक्विडिटी पूल बना है। अगेन लिक्विडिटी पूल, मार्केट यहां से क्या किया, इन लिक्विडिटी पूल को लेने गया। देखो कहां तक गया है, एग्जैक्टली यहां तक गया है। ये एक्सट्रीम लेवल का एक बढ़िया सा पीओआई था, टैप किया। अब ये क्या बन गया है, ये जो मैंने अपसाइड का यहां पे ऊपर बनाया है, ये क्या है सर, लिक्विडिटी पूल। इसके नीचे काफी सारे स्टॉप लॉस हैं। ये क्या बना है, लिक्विडिटी पूल। अगेन ये क्या बन गया, लिक्विडिटी पूल। ये क्या बन गया, लिक्विडिटी पूल। देखो पूरा गेम ही लिक्विडिटी पूल का है। अगेन मार्केट ने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया। देखो अगेन मिटिगेशन ब्लॉक टैप, मार्केट वहां से नीचे। ये भी क्या बना, लिक्विडिटी पूल, एंड मार्केट वहां से नीचे। अब ये भी क्या बन गया सर, लिक्विडिटी पूल। अगेन लो, लिक्विडिटी पूल ने क्या कर दिया, टैप। एक्सट्रीम लेवल का पीओआई तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, 30 मिनट पे होगा मे बी, या 5 मिनट पे। तो हम लिक्विडिटी को ले लेते हैं, एक्सट्रीम लेवल का लिक्विडिटी, ये वाला। अगेन सर मुझे क्या दिख रहा है, मैं आगे का नहीं देख रहा हूं, लिक्विडिटी पूल। देखो पूरा लिक्विडिटी पूल है, दिस वन पूरा। इनको भी ले लिया जाएगा, इनको भी ले लिया गया। कहां तक आया मार्केट, एग्जैक्टली लास्ट के पीओआई पे। अब क्या ये लिक्विडिटी पूल है, नहीं ये लिक्विडिटी पूल नहीं है, ये गिरावट है बढ़िया वाली। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं। ये है लिक्विडिटी पूल, दिस वन इज लिक्विडिटी। नहीं ये भी पूल उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छे डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन जो गिरावट है उसके मुकाबले में पंप उतना क्या है, सॉलिड नहीं है। तो एटलीस्ट डाउन साइड के पीयूआई तक तो मार्केट आएगी इसको लेने के लिए। यहाँ पे और एक नीचे भी है, इस वाले पे तो बाद में आती है, पहले इस पे आती है। हाँ इस पे आ ही गई, डायरेक्टली आ गई। ये देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आया, और आया कैसे, इस पे भी आ गया, अरे वाह। ये मुझे उतना स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पूल नहीं लगा था, लेकिन स्पीड डिलीवरी को मैंने नोट किया कि यहाँ पे तेजी में गिरावट है, स्लोली पंप है। अगेन मार्केट धीरे धीरे गिरी, टैप किया, तेजी में पंप नहीं आ पाया, क्योंकि देखो ग्रीन वॉल्यूम बार फ्लिप ही नहीं हो पाया है नीचे, एंड देन अगेन मार्केट वहां से नीचे। एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूं, 1 डे 1 वीक लिक्विडिटी पूल, ताकि आपको सब कुछ मालूम पड़ जाए। पीछे से चलते हैं। सर ये क्या बना है, जिगजैग, अरे सॉरी, मैं ये ले लेता हूँ। देखो अगेन जिगजैग, 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 क्या बना, लिक्विडिटी पूल, टैप किया गया। क्या बना, लिक्विडिटी पूल, टैप किया गया। क्या बना, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी या लिक्विडिटी वॉइड, 50% तक आया, टैप किया गया। यहाँ पे क्या बना, लिक्विडिटी पूल, टैप किया गया। यहाँ पे क्या बना, लिक्विडिटी पूल, टैप किया गया। क्या बना, लिक्विडिटी वॉइड। एटलीस्ट 50% या 70% तक तो इसको जाना चाहिए, मार्केट गया है बाद में, बट यहाँ पे देखो ये क्या बना, लिक्विडिटी पूल। ठीक है, अगेन ये क्या बना, लिक्विडिटी पूल। 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 ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड। ये क्या है, लिक्विडिटी वॉइड। ये क्या है, इम्बैलेंस। ये क्या है, इम्बैलेंस। आगे चलते हैं। सर ये क्या बना है, लिक्विडिटी वॉइड। सर ये क्या बना है, लिक्विडिटी पूल। सर ये क्या हुआ, स्वीप, बाहर निकाल दिया गया। ये क्या बना, आईटी, जिसको हम बोलते हैं आईटीएल। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एसटीएल ले लो। ठीक है, अगेन यहाँ पे मार्केट तेजी में ऊपर गया। ये क्या बना है, सर लिक्विडिटी पूल, मार्केट ने ऐसे ले लिए सबके। सर ये क्या, ये तो चलो गिरावट है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ये क्या बना है, सर स्वीप, मार्केट अप, अगेन लो रेजिस्टेंस। अगेन यहाँ पे क्या बना है, सर लिक्विडिटी पूल। आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा, क्या है, पूल, क्या है, लो रेजिस्टेंस। हर जगह, हर टाइम फ्रेम पे,
हर तरीके में काम करेगा। बस ध्यान ये देना, इस चीज को आप ढूंढना वहां पे जहां पे लिक्विडिटी वॉइड हो। तब अगर ये बनता है, तेजी में टैप करके रिकवरी भी कर ले और लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेकआउट कर दे, तब ट्रेड मस्त बनेगी। तेजी में आके इसी वाले पे धीरे धीरे आके तेजी में गिर जाए और धीरे धीरे ऊपर जाए और फिर तेजी में नीचे गिर जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाए और यहां पे फ्लिप कर दे वॉल्यूम बार के सपोर्ट के साथ, इस वाले प्रोटेक्टेड हाई के साथ, ये ट्रेड बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो बनने का जगह ये आपका डिसाइड कैसे करेगा? बायस, डेली बायस, वीकली बायस, मंथली बायस, 6 मंथ, 3 मंथ, 12 मंथ, ये बायस आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी पूल कहां पे है वो आप समझ लेना, देख लेना कहां पे है। जैसे मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे अभी देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर लिक्विडिटी पूल बनते हैं तो उनको बड़े टाइम फ्रेम पे भी खत्म किया जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या बन गया? लिक्विडिटी पूल। ये पूरा पूरा क्या है? लिक्विडिटी पूल। देखो, ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट लास्ट के पीओआई तक तो मार्केट को जाना चाहिए। क्या है? ये वाला लिक्विडिटी, एक्सट्रीम लेवल का लिक्विडिटी। सो दैट इज हाउ यू गेट टू नो कि मुझे कहां पर ट्रेड करना है, कहां पर नहीं करना है। वॉल्यूम भी आपको सिखाया मैंने, स्पीड डिलीवरी भी आपको सिखाया मैंने, एंड आई होप ये चीजें आपके लिए बहुत इनफ है। एंड काफी ज्यादा लर्निंग आपको इस वीडियो में सीखने को मिली होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ट्रेड सेफ, बाय बाय।